हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नकुल और आज हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 4 होने वाला है, जेई एक्सप्रेसवे सीरीज का। तो जो लोग चैनल पे नए हैं, उनको बता दो यार कि सीरीज में हम पूरी जेई की फिजिक्स कर रहे हैं फ्रॉम जीरो टू एडवांस, और इसके साथ साथ हम एरोडोम के सारे रिलेवेंट क्वेश्चंस भी कर रहे हैं ताकि तुम्हारी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए एडवांस लेवल तक। तो जो लोग चैनल पे नए हैं उनके लिए मेरा एक इंट्रोडक्शन। तो मैं करंटली बीटेक कर रहा हूँ आईआईटी बीएचयू वाराणसी से, और अभी मैं थर्ड ईयर स्टूडेंट हूँ। और टीचिंग मेरा पैशन है, इसलिए मैं यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं यार। तो आज हमारा टॉपिक होने वाला है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो जैसे आपने रेजिस्टेंसेस के कॉम्बिनेशन पढ़े थे, और मतलब हमने जब बात करी थी कि मल्टीपल रेजिस्टेंसेस अगर हम सीरीज या पैरेलल में लगाएंगे तो उनके लिए हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते थे। इससे पहले हमने कैपेसिटर में भी सेम चीज करी थी कि मल्टीपल कैपेसिटर अगर हम सीरीज या पैरेलल में लगाते थे तो उनके लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालते थे, जिसमें जिसमें हम उन सारे कैपेसिटर्स को रिप्लेस करके एक कैपेसिटर ले आते थे। और सिमिलर हमने सीरीज में किया था, अब सिमिलर हमें सेल में करना है। अब सेल के जब सर्किट में तुम सेल की बात कर रहे हो तो उसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, एक तो सेल का ईएमएफ और दूसरा उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। तो हम दोनों को कंसीडर करेंगे। हालांकि तुमने पिछले कुछ क्वेश्चंस में देखा होगा कि हमने इंटरनल रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट किया क्योंकि क्वेश्चंस में ही गिवन था। तो ज्यादातर क्वेश्चन में दिया होता है, बट जहां नहीं गिवन है वहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस भी होती है। तो हम सेल का मतलब है सेल का ईएमएफ प्लस उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ऐसे हम सेल्स के कॉम्बिनेशन देखेंगे, पहले सीरीज में, फिर पैरेलल में, फिर सीरीज पैरेलल मिक्स्ड। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हेड डाल सकते हो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, या बैटरी भी बोल सकते हो, सेल ही बोलो कि एक सेल तो सेल ही होता है। जब मल्टीपल सेल्स को कंबाइन करते हैं तभी तो बैटरी बनती है। तो हेड डाल सकते हो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। यार इधर भी वीडियो थोड़े इरेगुलर हो रहे हैं बिकॉज मेरे एंड से एग्जाम स्टार्ट हो गए। और ऑलमोस्ट ये 21 नवंबर को मेरा लास्ट एग्जाम है, तो तब तक थोड़ा सा इरेगुलरिटी हो सकती है, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं एग्जाम के साथ साथ भी तुम्हारा ये सिलेबस कराते चलो ताकि तुम्हारा नुकसान नहीं होना चाहिए। तो वीडियोस आएंगी बट थोड़ा इरेगुलर ऊपर नीचे हो सकती है, टाइमिंग में आगे पीछे हो सकता है। तो उसको एडजस्ट कर लेना यार। बाकी मेरी कोशिश यही है कि देखो, मुझे अपना एग्जाम तो देना है, बट तुम्हारे भी कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तो मैं वीडियोस डालता रहूंगा, उसकी टेंशन मत लेना। पर हो सकता है थोड़ा फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे हो, और उसके अलावा थोड़ा टाइमिंग ऊपर नीचे हो, तो उसको एडजस्ट कर लेना यार। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स करेंगे, डाल सकते हो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, है ना। तो सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। तो बेसिकली सीरीज कॉम्बिनेशन किस तरीके का दिखेगा। तुम्हारा एक सेल ऐसा कुछ होता है कि ये होता है उसका ईएमएफ, और उसके साथ हम लेते हैं उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस आर, स्मॉल आर से इसको हम डिनोट करते हैं। तो ऐसे हमें एन सेल्स लेने हैं, एन सेल्स लेने हैं, और उनको सीरीज में लगा देना है। तो चलो देखते हैं किस तरह का बनेगा। तो बेसिकली इस तरीके से, ठीक है। ये पहला सेल है तुम्हारा E1, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस मैं बोल देता हूँ R1। फिर इसके बाद हमारा अगला सेल आएगा, इसका ईएमएफ होगा E2, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा R2। ऐसे करते करते एन सेल्स लगाने हैं। ये तुम्हारा NH सेल आ गया। ध्यान रखना, अभी पोलैरिटी मैंने सेम ली, उल्टी भी हो सकती है, फिर वो तुम्हें अपने हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो बस E1 की जगह -E1 कर लेना, बाकी सब सेम ही रहेगा उसमें, ठीक है। जिस भी सेल की पोलैरिटी रिवर्स हो उसके लिए, ठीक है। ये NH सेल का ईएमएफ EN, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है, ठीक है। अब सपोज हमने इसको किसी सर्किट में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये पूरा एक तुम्हारे पास कॉम्बिनेशन है। एक काम रखो, दूसरे का चलो ठीक है। अब इसको हमने एक सर्किट में कनेक्ट कर दिया। सर्किट कंप्लीट करने के लिए हमने सर्किट में कुछ लोड रेजिस्टेंस मान लिया। ये कुछ हमने लोड अप्लाई किया, लोड रेजिस्टेंस है ये, ठीक है। लोड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अब हमारा यहाँ पर टारगेट क्या है भाई, कि ये लोड रेजिस्टेंस ठीक है। हमें क्या करना है कि ये जैसे एन सेल्स है ना, ये वाले यहाँ से लेके यहाँ तक, इन पूरे एन सेल्स की जगह हमें एक सेल बनाना है। और हमारा सर्किट कुछ इस तरीके का दिखने लग जाए कि हमारा एक इक्विवेलेंट ईएमएफ आ गया, मतलब इक्विवेलेंट बैटरी बनाने के लिए एक इक्विवेलेंट ईएमएफ उसका हो गया ई इक्विवेलेंट, उसके साथ आर इक्विवेलेंट, ठीक है। ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। और ये लोड रेजिस्टेंस में कनेक्ट हो जाए, ठीक है। ये है तुम्हारा लोड रेजिस्टेंस। सर्किट कंप्लीट कर देते हैं, तो इस तरीके का कुछ हो जाए। तो हमने बेसिकली क्या किया है कि इस पूरे सिस्टम ऑफ सेल्स, मतलब जितने भी सीरीज में लगे हुए हैं, इनकी जगह एक सेल में इसको कन्वर्ट कर दिया है। तो अब हमारा क्वेश्चन ये है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा ई इक्विवेलेंट क्या होगा, आर इक्विवेलेंट क्या होगा, पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट क्या होगी, है ना। और इसमें करंट कितना फ्लो, तो ये चारों चीजें
अब तुम इसके बाद पैरेलल पढ़ना फिर मिक्स पढ़ना, सब में ये चारों चीजें निकालनी होती है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ई इक्विवेलेंट की। अब देखो, तुम ध्यान से देखो कि अगर मैं मान लेता हूँ कि इसमें सपोज आई करंट फ्लो कर रही है, मैं इस तरीके से इस डायरेक्शन में मान लूँ, एंटी क्लॉकवाइज में, हमेशा क्लॉकवाइज लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से आई करंट फ्लो कर रही है, तो तुम ध्यान दोगे हर सेल में तुम्हारी करंट आई ही जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं इसके लिए अपना किरचॉफ लॉ लिखता हूँ, तो मैं सपोज यहाँ से स्टार्ट कर लूँ, यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ और फिर हम एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। ठीक है, सबसे पहले आएगा आर के अक्रॉस, लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तुम बोलोगे माइनस आई आर। ठीक है, और ऐसे ही अब हमने उल्टा ले लिया है, तो उसको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको लेंगे। अब हम बोल रहे हैं यहाँ से माइनस आई आर एन। ठीक है, ठीक है, आर एन इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, माइनस ऐसे करते करते माइनस आई आर टू, ऐसे सबके अक्रॉस, सॉरी माइनस आई आर एन, और इसके बाद इसके यहाँ से गेन होगा प्लस ई एन का, प्लस ई एन, ऐसे करते करते हर सेल करोगे तो माइनस आई आर टू प्लस ई टू माइनस आई आर वन प्लस ई वन। जब ये ई वन तक आ गए तो यहाँ तक आ गए, फिर ये तुम्हारा लूप कंप्लीट हो गया, तो पूरा जीरो हो गया। ठीक है, अब क्या करें, एक काम करते हैं, यहाँ से अपन पहले यहाँ पे क्या दिख रही है, ई एन ई टू ई वन, तो ये सारे एक साथ ऐड हो रहे हैं, तो ई वन प्लस ई टू प्लस एंड सो ऑन प्लस ई एन, है ना, ये हमने एक साथ ले लो। ठीक है, माइनस आई कॉमन लेंगे, तो देखो यहाँ से आर वन आर टू, ऐसे nth रेजिस्टेंस तक आर वन प्लस आर टू प्लस एंड सो ऑन प्लस आर एन, ये तो आ ही जाएगा, प्लस आर। ठीक है, इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई। और अगर हम इस इक्विवेलेंट सर्किट की बात करते हैं, इक्विवेलेंट वाले को मैं येलो से दिखा रहा हूँ, तो करंट वही सेम आई रहेगी। ठीक है, पूरे में, इसके लिए मैं अगर मैं किरचॉफ लॉ लिखूंगा यहीं से और फिर वही एंटी क्लॉकवाइज, तो मैं बोलूंगा माइनस आई आर, माइनस आई आर इक्विवेलेंट, आई आर इक्विवेलेंट प्लस ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये हो गया, है ना। और इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा इसी तरीके से लिखने की कोशिश करता हूँ, तो माइनस आई आर मैंने अलग कर लिया, माइनस आई कॉमन लूंगा तो अंदर आएगा आर वन प्लस आर टू प्लस एंड सो ऑन प्लस आर एन, है ना, प्लस एक और आएगा ई वन प्लस ई टू सो ऑन ई एन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से तुम्हें क्लियरली दिख रहा है भाई, यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हो, है ना, तुम्हें क्लियरली दिख जाएगा कि माइनस आई आर तो ठीक है, आई के साथ आर इक्विवेलेंट था और ये अंदर आ रहा है। इसका मतलब तुम्हारा इंटरनल रेजिस्टेंस जो इक्विवेलेंट आएगी वो आएगी सिंपली आर वन प्लस आर टू प्लस एंड सो ऑन प्लस आर एन। तो आर इक्विवेलेंट को सिंपली तुम बोल सकते हो सिग्मा आर आई। ठीक है, अभी आई इक्वल टू वन टू एन अपने आप ऑब्वियस है, कर लेना। ठीक है, तो सब सारे रेजिस्टेंसेस को, इंटरनल रेजिस्टेंस को ऐड कर दोगे तो तुम्हें इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस मिल जाएगी। एक चीज तो हमारी कैलकुलेट हो गई। फिर दूसरी चीज तुम यहाँ कंपेयर करोगे, ई इक्विवेलेंट है और ये ई वन से लेके ई एन है, तो यहाँ से तुम्हें क्लियर हो गया कि जो तुम्हारा ई इक्विवेलेंट आएगा वो सिंपली सबको ऐड कर दोगे, ई वन प्लस ई टू प्लस एंड सो ऑन ऐसे एन तक ई एन, तो ई इक्विवेलेंट की वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी सिग्मा ई आई, और लिमिट फिर अपने आप लगा लें तो वही चीज। ठीक है, ठीक है, तो अपन ने क्या क्या कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे, आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लिया, ई इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, पूरे सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी होगी भाई, मतलब ये इस पूरे सर्किट की अगर रेजिस्टेंस मैं पूछ रहा हूँ, तो कितनी होगी, आर इक्विवेलेंट प्लस आर नहीं हो जाएगी, ध्यान से देखो, इस पूरे रेजिस्टेंस सर्किट के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है, लोड वाला और ये आर इक्विवेलेंट सीरीज में है, तो आर प्लस आर इक्विवेलेंट बोल सकता हूँ मैं। तो पूरे सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगी वो हो जाएगी आर प्लस स्मॉल आर इक्विवेलेंट, इंटरनल रेजिस्टेंस ऐड कर दी, ये हो जाएगी आर प्लस सिग्मा आर आई। मेरे ख्याल से इसमें भी डाउट नहीं होगा। ये हमने क्यों निकाली है, क्योंकि अब हमें निकालनी है पूरे सर्किट की इक्विवेलेंट करंट, जो करंट पूरे में मतलब निकल रही है वो, तो वो हो जाएगी सिंपली ई इक्विवेलेंट बाई कैपिटल आर इक्विवेलेंट। ठीक है, समझते हो, ये बात समझ में आ गई। ई इक्विवेलेंट क्या निकाला भाई अपन ने, सिग्मा ई आई, अपॉन आर इक्विवेलेंट क्या निकाला, आर प्लस सिग्मा आर आई। तो तुम्हारा करंट की वैल्यू सिंपली हो जाएगी
सिग्मा ई आई अपॉन आर प्लस सिग्मा आर आई। तो ये सबसे सिंपल वाला मिक्स, सॉरी सिंपल वाला कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इस तरीके से इसमें तुम ये चारों चीजें याद रख सकते हो। याद क्या करनी, तो दिखता भी है सीधे सीधे, ठीक है, ये तो दिख ही रहा है ना भाई, ई आई प्लस ये, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले तुम्हें याद होने चाहिए। नहीं होगे तो ये तरीका पता होना चाहिए जैसे हमने निकाला, तो फिर तुम वहां निकालोगे तो टाइम भी लगेगा। अगर क्वेश्चन जल्दी करने हैं, तो इसको तुम्हें पता हो तो ज्यादा अच्छा है। तो चारों चीजें एक बार फिर से देख लो। ये तो कुछ है ही नहीं, सिंपली सारे को ऐड कर दिया, इंटरनल रेजिस्टेंस को, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस आ गई इक्विवेलेंट सर्किट की, ये जो हमने निकाली है। ई इक्विवेलेंट में सारे ईएमएफ को ऐड कर दिया है, ठीक है। अच्छा, अब इसी पे मैं कह रहा हूँ, अगर एक बैटरी इसमें सपोज मैं बोल दूं इसी क्वेश्चन में कि तुम्हारी ई फोर जो है वो उल्टी लगी हुई है, मतलब सारी बैटरीज ऐसे थी और ई फोर तुम्हारी ऐसे थी, है ना। तो क्या करोगे, बस ये सब ऐड होंगी, माइनस ई फोर करोगे, है ना। तो सिग्मा ई आई माइनस टू ई फोर करना पड़ेगा तुम्हें इसको करने के लिए, समझे क्यों, पता है। क्योंकि जो हमने सिग्मा ई आई किया है, सबको सीधा सीधा ऐड किया है। तो पहले तो हमें एक बार ई फोर हटाना पड़ेगा, क्योंकि ई फोर का इफेक्ट खत्म करना पड़ेगा, जो सीधा ई फोर ऐड किया है उसकी जगह एक उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ई फोर लगाना पड़ेगा। और ई फोर एक्चुअली में उल्टा है, तो एक और ई फोर ऐसे रहेगा, तो माइनस टू ई फोर करोगे, समझ में आया ये चीज। तो इस तरीके से तुम अगर एक आध बैटरी उल्टी लिखी है, तो उस तरीके से भी तुम इक्विवेलेंट ईएमएफ निकाल सकते हो। खैर इसी पे मैंने क्वेश्चंस देखे नहीं है, मैंने अपनी तरफ से बता दिया तुम्हें, ऐसा कर सकते हो, दिमाग लगा लोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक। फिर आर इक्विवेलेंट तुम्हारा सिंपली, क्योंकि लोड रेजिस्टेंस तुम्हारे इसके साथ पैरेलल में है, तो लोड रेजिस्टेंस प्लस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, तो वो हमने सिग्मा आर निकाले था, तो ये हो गया। और आई सिंपली तुम्हारा पूरे करंट पूरे सर्किट के लिए इक्विवेलेंट ईएमएफ अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूरे सर्किट के लिए। ध्यान रखना, ये स्मॉल आर इक्विवेलेंट नहीं है, ये कैपिटल आर इक्विवेलेंट है, यानी कि पूरे सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जिसमें लोड की रेजिस्टेंस प्लस तुम्हारी इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऐड होगी, तो ये आ जाएगा। तो इस तरीके से करंट लिख लो। तो बस यही है सीरीज कॉम्बिनेशन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, चलो ठीक है। हाँ, चलो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या कहना चाह रहा है, वही पहला सेल, ये चलो इसको मैं एनएच सेल बोलता हूँ, ठीक है, नीचे से बनाना चाहिए था मेरे को। ये तुम्हारा एनएच सेल है, इसकी रेजिस्टेंस है आर एन, ठीक है। सिमिलरली ऐसे करते 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 ये तुम्हारा सेकंड, सपोज मैं बोल दे रहा हूँ इंटू, फिगर बना लेता हूँ, बता रहा हूँ, आर टू पी वन आर वन, जैसे रेजिस्टेंस के केस में था उसी तरीके से, ऐसे ही एन सेल्स तुमने सपोज लगा दिए, ठीक है। ये एन सेल्स पैरेलल में लग गए, ठीक है। अब इसके साथ एक लोड रेजिस्टेंस लगा देते हैं, है ना। ये हो गया तुम्हारा लोड रेजिस्टेंस आर, ठीक है। ये हो गया, पैरेलल में सबको लगा दिया। अपना टास्क क्या है भाई, कि इन सारे सेल्स को, जो ये फर्स्ट सेल है, सेकेंड सेल है, एक मिनट, ये जो फर्स्ट सेल है, सेकंड सेल है, ऐसे करके करके एनएच सेल है, इन सारे सेल्स को हटा करके अपने को एक सेल लगाना है जिसका ई इक्विवेलेंट ईएमएफ हो और आर इक्विवेलेंट इसकी रेजिस्टेंस हो, ठीक है। तो अपना सर्किट कैसा दिखेगा फिर फाइनली, ऐसा दिखेगा, ई इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट और इसके साथ तुम्हारा लगा हुआ है लोड रेजिस्टेंस। इसमें भी वही चारों चीजें निकालनी है जो हमने ऊपर निकाली। तो चलो चालू करते हैं। हाँ। हाँ, ठीक है। तो इसमें ध्यान क्या देना है, सपोज यहाँ से वही एंटी क्लॉकवाइज देते हैं, ठीक है। आई करंट जा रही है, इस वाली ब्रांच में चली गई आई वन, यहाँ से बची हुई आई माइनस आई वन, इस वाली ब्रांच में चली गई आई टू, सो ऑन ऐसे एनएच ब्रांच में चली गई आई एन, ठीक है। हर ब्रांच में करंट निकली, ये सारी करंट इधर इधर आएगी और वापस आकर के यहाँ पे अपने को फिर से आई मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से करंट आएंगी, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अपने को एक चीज पहले पता है, किरचॉफ के करंट लॉ से, कि आई जो है वो आई वन प्लस आई टू
एसओ वन आई एन के बराबर होगा। वो लोग क्लियर है कि नहीं? क्योंकि सारा करंट तो सेम ही है ना। आई वन पहली ब्रांच में आई वन, दूसरी ब्रांच में आई टू, तीसरी ब्रांच में आई थ्री, तो और nth ब्रांच में आई एन। तो इन सबको सम अप करोगे तो जितनी करंट यहाँ से आ रही थी आई उसके बराबर आ जाएगा। बस ये किया है। ठीक, ये हो गया तुम्हारा। अब हम क्या करते हैं, किरचॉफ लॉ लगाते हैं। ठीक है, सपोज पहले मैं इस लूप में चलता हूँ, लोड रेजिस्टेंस के साथ ये। ठीक है, इस लूप में यहाँ से गए ऐसे 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 वापस आ गए। ठीक है, इस लूप में अगर मैं किरचॉफ लॉ लिखूंगा तो मैं सिंपली लिखूंगा माइनस, यहाँ से चालू कर रहा हूँ। ठीक है, माइनस आई आर लोड वाला, माइनस आई वन आर वन, है ना, प्लस ई वन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, क्लियर। अब हम यहीं से चल रहे हैं, बट अब हम इस लूप में घूमेंगे, मतलब समझे। मतलब हम यहाँ से चलेंगे इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, सेकेंड वाली ब्रांच से घूम करके आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा माइनस आई आर, फिर घूमते घूमते गया माइनस आई टू आर टू प्लस ई टू, और फिर घूम करके वापस यहीं आ गया इज इक्वल टू जीरो। तो ऐसे ही लिखता हूँ यहाँ पे, माइनस आई आर माइनस आई टू आर प्लस ई टू इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ऐसे करते करते मैं हर ब्रांच में जाऊंगा एक एक करके। देखो पहली बार में ऐसे गया, दूसरी बार में ऐसे गया, तीसरी बार मैं थर्ड ब्रांच से जाऊंगा, और ऐसे करते करते मैं एनएच ब्रांच तक जाऊंगा और घूम करके आऊंगा। ठीक है, एनएच ब्रांच में जब मैं घूम लिया तो मेरा यहाँ पे करंट इस तरीके का दिखाई देगा, माइनस आई आर माइनस आई एन आर एन। यार ये मेरे को आर स्मॉल लेने चाहिए था ना, इक्विवेलेंट वाले हैं। ठीक है, प्लस ई एन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, एक काम करते हैं। ठीक है, इन इक्वेशन से अगर मैं आई वन आई टू आई थ्री लिखता हूँ, ठीक है, इस इक्वेशन को मैं इधर लेके आता हूँ, तो मैं आई वन की वैल्यू लिख सकता हूँ सिंपली ई वन माइनस आई आर अपॉन आर वन लिख सकता हूँ कि नहीं बताओ। ये मैंने कैसे लिखा है, इसको मैं आर एच एस में लेके जाऊंगा। ठीक है, ये आई वन आर वन को, तो आई वन आर वन की वैल्यू आएगी ई वन माइनस आई आर, जो कि डिनोमिनेटर में दिख रही है, और फिर आर वन से डिवाइड कर दिया तो नीचे आर वन हो गया। क्लियर है ना? तो अब इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लूँ तो मैं आई वन को ऐसे लिख दूंगा। ठीक है, इज इक्वल टू ई वन बाई आर वन माइनस आई आर बाई आर वन। ठीक है, ये आई वन की वैल्यू हो गई। क्लियर। आई टू की वैल्यू लिखूंगा ऐसे ही, तो वो हो जाएगी ई टू बाई आर टू प्लस आई आर बाई आर। ये समझ में आया कैसे लिखा? जैसे ये इक्वेशन है, सिमिलर इक्वेशन ये है, बस आर वन वन की जगह टू है हर जगह। ठीक है, तो उस इक्वेशन को भी ऐसा बनाया, फिर ऐसा किया। ठीक है, और फिर ये लिख दिया आई टू। ठीक है, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आई टू भी लिख दिया ऐसे ही। ऐसे ही करते करते मैं एन एच के लिए लिखूंगा आई एन इक्वल टू ई एन बाई आर एन प्लस आई आर बाई आर एन। क्लियर। ये फर्स्ट के लिए, ये सेकंड के लिए, ये एन एच के लिए अपने लिख दिया। एक काम करते हैं, इन सबको ऐड कर देते हैं। ठीक है, सम करो, ऐड कर दी ये सारी इक्वेशन, जितनी भी इक्वेशन बन रही है, एन इक्वेशन बनेगी सबको ऐड किया, तो अपने पास एलएचएस में आएगा आई वन प्लस आई टू प्लस एंड सो ऑन प्लस आई एन। क्लियर, इज इक्वल टू, अगर इन वाले टर्म्स को करते जाऊँ, ई वन बाई आर वन प्लस ई टू बाई आर टू प्लस एंड सो ऑन प्लस ई एन बाई आर एन, हो जाएगा ई वन बाई आर वन प्लस ई टू बाई आर टू, ऐसे करते करते गए ई एन बाई आर एन। क्लियर, प्लस, एक मिनट, ये गड़बड़ कर दिया, ये माइनस है। ठीक है, ये भी माइनस है, तो माइनस आई कॉमन ले लेता हूँ या माइनस आई आर कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, देखो सब में माइनस आई आर तुम्हें दिख रहा होगा, इनको अगर मैं ऐड करने चलूँ, माइनस आई आर कॉमन लूंगा तो अंदर आएगा वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू प्लस वन बाई आर एन, ऐसे कर करके। ठीक है, तो अंदर आएगा वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू, सो और वन बाई आर एन, तो एन एच रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये समझ में आया कैसे किया है? इन सबको ऐड किया है, बस इधर वाला ऐड करोगे तो आई वन प्लस आई टू प्लस आई ऐसे करके आई एन तक आ जाएगा। ठीक है, इनको ऐड करोगे तो ई वन बाई आर वन प्लस ई टू बाई आर टू प्लस एंड सो ऑन प्लस ई एन बाई आर एन आ जाएगा। फिर इनको ऐड करोगे तो माइनस आई आर मैंने कॉमन लिया, तो उसके बाद आएगा वन बाई आर वन इसमें बचेगा, वन बाई आर टू इसमें बचेगा, ऐसे करते करते वन बाई आर एन इसमें बचेगा। तो वही किया है, माइनस आई आर फिर वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू प्लस एंड सो ऑन प्लस वन बाई आर एन। क्लियर। ठीक है भाई, अब जरा एक चीज बताओ, ये आई वन प्लस आई टू प्लस आई एन जितने भी सारे करंट्स को ऐड किया, ये हमने सबसे पहले लिखा था, क्या ये इस करंट आई के बराबर नहीं होगा? जो कि इक्विवेलेंट सर्किट में भी आई चल रही है। ठीक है, इस तरीके से, तो ये आई हो गया।
आई की वैल्यू आ गई तुम्हारी, ये E1/R1 + E2/R2 इस तरीके की चीज को मैं सिग्मा E एक मिनट, एक चीज और। हाँ, इसी इक्वेशन को मैं लिख रहा हूँ, I = सिग्मा EI/RI। ठीक है, ये सही लिखा है, ध्यान से देख लो एक बार, ये एक मिनट सही से लिख लो। सिग्मा EI/RI, बेसिकली ये 1 से लेके n तक आ जाएगा, तो 1 से n लिमिट ऑब्वियस है, कर लेना, ठीक है। माइनस IR, है ना, सिग्मा 1/RI। क्लियर, इसको बस सिग्मा नोटेशन में लिख दिया है ना, ताकि थोड़ा सा काम आसान हो जाए। ये हो गया। इस वाले टर्म को अब देखो, आई निकालना है, तो आई के एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, तो आई को हम इस वाले को इधर उठा करके ले जाते हैं। हम लिखेंगे I + IR सिग्मा 1/RI = सिग्मा EI/RI। ध्यान रखना सिग्मा पूरे पर है भाई, थोड़ा बड़ा बनाना है, ठीक है। यहाँ से आई कॉमन लिया, अंदर आएगा 1 + R सिग्मा 1/RI सिग्मा EI/RI। तो आई की वैल्यू यहाँ से निकल करके आएगी, सिग्मा EI/RI अपॉन 1 + R सिग्मा EI/RI। ये आ गया तुम्हारा करंट पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये फॉर्मूला यार याद रखना, क्योंकि ये चीज तुम बार बार करोगे बहुत टाइम लगेगा। वैसे कर सकते हो, कोई वैसी बड़ी बात नहीं है, बट याद रहेगा तो क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा ना यार। अभी मैं यूरो के एक क्वेश्चन दिखाऊंगा, उसमें अगर तुम्हें याद होगा तुम फट से कर लेते, अदरवाइज तुम्हें टाइम लगेगा। ठीक है। अरे यार ये क्यों नहीं हो रहा है, बॉक्स बन जाना चाहिए ना। एक सेकंड, लास्ट टाइम ट्राई करना, कोई दिक्कत है तो। चलो कोई नहीं, ऐसे ही बनाना चलो। ये हो गया तुम्हारा आई का वैल्यू, ठीक है, ये तुम्हें याद रखना है। अच्छा, अब तुम बोलोगे, अगर मैं इस इक्विवेलेंट वाले सर्किट पे जाता हूँ, तो आई की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ E/कैपिटल R इक्विवेलेंट, जिसमें कैपिटल R इक्विवेलेंट तुम्हारा सिंपली दिख रहा है कि R + स्मॉल r इक्विवेलेंट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों सीरीज में है, लोड और ये। तो अब अपने को E इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है। तो पहली बात, जब ये इस तरीके से पैरेलल में लगे हैं, तो स्मॉल r इक्विवेलेंट तो तुम्हें सीधे सीधे दिख रहा होगा कि ये अगर मैं इन सबको पैरेलल में लगा दूं, तो स्मॉल r इक्विवेलेंट तो मैं सीधे सीधे बोल सकता हूँ 1/, नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। तो जो तुम्हारा स्मॉल r इक्विवेलेंट होता है ना, वो तो मैं सिंपली बोल सकता हूँ उसके लिए, जो तुम्हारा सीरीज का तुमने पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस तो पढ़ा ही हुआ है, तो 1/R इक्विवेलेंट तुम्हारा हो जाएगा 1/R1, क्योंकि सब पैरेलल में लगे हैं, प्लस 1/R2 प्लस 1/RN। तो सिंपली लिख दोगे 1/r इक्विवेलेंट सिग्मा 1/RI। क्लियर, ये हो गया, है ना। तो कैपिटल R इक्विवेलेंट अगर मुझे यहीं से लिखना हो, कैपिटल R इक्विवेलेंट, तो वो होगा तुम्हारा R + स्मॉल r इक्विवेलेंट, ठीक है। तो यहाँ से लिख लेना भाई, है ना। इसको ऐसे लिख भी सकते हो, R + 1/सिग्मा RI, 1/सिग्मा, अब चलो लिख लो, ठीक है। R 1/R इक्विवेलेंट सिग्मा 1/RI है ना। यहाँ से एक मिनट, रेसिप्रोकल करोगे तो R इक्विवेलेंट को लिख सकते हो 1/सिग्मा 1/RI। तो इसको सिंपली लिख सकते हो R + 1/सिग्मा 1/RI, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा R इक्विवेलेंट, ठीक है, ये भी निकाल लिया। ये वाले तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं, बट ये करंट वाला तुम्हें पता होना चाहिए। अब एक चीज ये बताओ, करंट वाला मैं फॉर्मूला नीचे लिख रहा हूँ एक बार, जो दिया हुआ I = सिग्मा EI/RI अपॉन 1 + R सिग्मा 1/RI, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने निकाला। अब एक चीज ये बताओ, मैंने बोला था आई हो जाएगा तुम्हारा E इक्विवेलेंट/R इक्विवेलेंट, ठीक है। या इसको तुम ऐसे बोल सकते हो E इक्विवेलेंट/कैपिटल R इक्विवेलेंट, है ना। तो क्या इन दोनों को कंपेयर करके मैं ये बोल सकता हूँ कि E इक्विवेलेंट इसके बराबर हो गया, और तुम्हारा कैपिटल R इक्विवेलेंट इसके बराबर हो गया। बताओ, कुछ लोग ऐसा बोलेंगे ना, ये कर सकते हो।
क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ या कुछ गड़बड़ आ रही है? थोड़ा सोचो। चलो मैं बताता हूँ। हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये जो ई इक्वलेंट है ये सिग्मा ई आई बाई आर आई है और आर इक्वलेंट है वो इसके बराबर है। क्यों नहीं कह सकते उसका रीजन दिखाता हूँ तुमको। ठीक है। एक बात बताना भाई। ई इक्विवेलेंट की जो तुम्हारी यूनिट होगी वो वोल्ट होगी और इसकी ओम होगी। ठीक है। यहाँ पर क्या वोल्ट बाय रेजिस्टेंस नहीं है यूनिट। तो वोल्ट बाय रेजिस्टेंस तो तुम्हारी करंट की यूनिट है तो इसकी यूनिट एम्पियर हो गई। और इसकी यूनिट क्या हो गई? ये देखो ये यूनिटलेस है और ये रेजिस्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस ये भी यूनिटलेस है तो ये यूनिटलेस हो गया। तो तुम अगर ये बोल रहे हो कि तुम ई इक्विवेलेंट को इसके बराबर कर रहे हो तो तुम बोल रहे हो कि एक वोल्ट यूनिट की क्वांटिटी को तुम एम्पियर यूनिट की क्वांटिटी से इक्वेट कर रहे हो और नीचे तुम यूनिट लेस क्वांटिटी को एक ओमेगा यानी कि ओम यूनिट क्वांटिटी से इक्वेट कर रहे हो। क्या ऐसा कर सकते हो? नहीं। बट फिर हम क्या करें अगर हमें ई इक्विवेलेंट वगैरह चाहिए और इसी तरीके से चाहिए। हम सिंपली एक काम कर सकते हैं कि किसी तरीके से नीचे हम रेजिस्टेंस की यूनिट क्रिएट कर दें। ठीक है। तो ऑटोमेटिकली ऊपर तुम्हारी एम्पियर की यूनिट ये कनेक्ट क्रिएट हो जाएगी, वोल्ट की यूनिट क्रिएट हो जाएगी और तुम्हारा काम बन जाएगा। तो अपन क्या कर सकते हैं? जरा एक ध्यान देखना। अगर मैं इसको इक्वेट करना चाह रहा हूँ तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या है भाई? कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इक्विवेलेंट। है ना? और ये क्या लिखा हुआ है भाई? स्मॉल आर इक्विवेलेंट लिखा हुआ है ना? एक काम करूं, मैं ऐसा करता हूँ। ये हो गया। ठीक है। ऊपर नीचे मैं सिग्मा वन बाई आर या ये ऊपर नीचे सिग्मा वन बाई आर आई से डिवाइड करता हूँ। अगर ऐसा क्यों कर रहा हूँ तुम्हें समझ में आएगा। क्योंकि मुझे इसको अगर मैं आर इक्विवेलेंट बना लूं तो मेरा काम बन जाए। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू मैं एक बार नीचे यहीं पे लिख देता हूँ ताकि बार बार तुम्हें वो ना हो। तो ये है आर प्लस सिग्मा वन बाई आर आई। ठीक है। अगर मैं सिग्मा वन बाई आर आई से इस डिनोमिनेटर को डिवाइड करूंगा तो ये बन जाएगा आर और ये बन जाएगा सिग्मा वन बाई आर आई। क्लियर? सॉरी सिग्मा वन अपॉन सिग्मा वन बाई आर आई ये था ना। सॉरी ये जो हमने निकाला है यही है आर इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट बनाने के लिए मैं सिग्मा वन बाई आर आई से डिवाइड करता हूँ। डिवाइड सिग्मा वन बाई आर आई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। ठीक है। तो ऐसा करूंगा तो मेरा करेंट बनेगा सिग्मा ई आई अपॉन आर आई अपॉन एक मिनट अपॉन सिग्मा वन बाय आर आई। डिनोमिनेटर में आएगा ये वन को डिवाइड किया वन अपॉन सिग्मा वन बाय आर आई प्लस आर। अब तुम ध्यान से देखोगे तो ये चीज बन चुकी है आर इक्विवेलेंट और इसकी यूनिट क्या है? ओम। दिख भी रहा होगा तुम्हें ये भी ओम। और ये वन अपॉन रेजिस्टेंस है तो ऊपर आएगा तो ये रेजिस्टेंस की यूनिट बन जाएगी ओम। ठीक है। ये हो गया। तो सिंपली फिर अगर ये नीचे वाला आर इक्विवेलेंट है तो ऊपर वाला तुम्हारा ई इक्विवेलेंट हो ही जाएगा। क्योंकि करंट तुम्हारी ई इक्विवेलेंट बाई आर इक्विवेलेंट ही होनी चाहिए थी। ठीक है। और अब इसकी यूनिट भी देख सकते हो तुम कि वन बाई आर आई कैंसिल आउट कर दो तो ईएमएफ की यूनिट यानी कि वोल्ट की यूनिट आ रही है तुम्हारी तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इस लॉजिक से तुम सीधे सीधे बोल सकते हो कि जो तुम्हारा ई इक्विवेलेंट है वो आएगा सिग्मा ई आई अपॉन आर आई अपॉन सिग्मा वन अपॉन आर आई। ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो तुम्हें याद रखना। ठीक है। ये सब पता होंगे तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है। कैसे निकाला अब तुम्हें समझ में आ गया होगा फिर से बता देता हूँ है ना। तो ये तो अपन को पता ही है कि स्मॉल आर इक्विवेलेंट तुम्हारा इस तरीके से होगा। स्मॉल आर इक्विवेलेंट अपन ने निकाल लिया ये तो रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन है। ठीक है। आगे बढ़ो। करंट हमने निकाल ली ऊपर किरचॉफ लॉ वगैरह लगा करके ये आ गई। ठीक है। स्मॉल आर इक्विवेलेंट आ गया। तो कैपिटल आर इक्विवेलेंट हमारा सिंपली आर प्लस स्मॉल आर इक्विवेलेंट होगा वो हमने सर्किट में देख लिया ऊपर। तो ये इस तरीके से अपन ने ये निकाल लिया। फिर करंट की अपने पास जो ये फॉर्मूला आया था इसमें ये यूनिटलेस और ये करंट की यूनिट का था। और हमें नीचे अगर आर इक्विवेलेंट बना लेते तो ऊपर हमें ई इक्विवेलेंट मिल जाता क्योंकि करंट ई इक्विवेलेंट बाई आर इक्विवेलेंट होती है फॉर दिस काइंड ऑफ सर्किट जो हमने ऊपर यहाँ ड्रॉ किया है ये वाला जो अपने को कन्वर्ट करना था। ठीक है। ये हो गया। तो सिंपली हमने इसको आर इक्विवेलेंट बनाने के लिए क्या किया भाई अपने को यहाँ दिख रहा है कि अगर हम सिग्मा वन बाई आर आई से डिवाइड करते हैं तो ये बनेगा आर ये बनेगा वन अपॉन सिग्मा वन बाई आर आई जो कि तुम्हारा यही बन जाएगा आर इक्विवेलेंट के बराबर। जब डिवाइड किया तो न्यूमरेटर ये बना डिनोमिनेटर ये बना तो डिनोमिनेटर आर इक्विवेलेंट बन गया जिसकी यूनिट ओमेगा दिख रही है। तो जो न्यूमरेटर बचा वो तुम्हारा ई इक्विवेलेंट के बराबर हो गया और इसकी यूनिट भी अब सही है क्योंकि ये भी वोल्ट है। ई इक्विवेलेंट का तुम्हारा यहाँ पे फॉर्मूला निकल करके आ गया। ठीक है। अब ये सारे फॉर्मूले तुम याद रखते हो तो अच्छा है बाकी प्रोसीजर पता होना चाहिए। ठीक है। एक बार मैं इसको फाइनली समराइज करके लिख देता हूँ। ठीक है क्या क्या अपन ने निकाला है। ठीक है। सबसे पहले करंट निकाली भाई। तो वो आई तुम्हारी सिग्मा
ई आई बाई आर आई अपॉन 1 + R सिग्मा 1/RI। ये आई करंट की वैल्यू। आर इक्विवेलेंट तुम्हें पता होना चाहिए, इसको बल्कि 1/R इक्विवेलेंट बोल रहा हूँ। आर इक्विवेलेंट ही लिख दूँ, चलो, क्योंकि ऊपर तो कर ही चुका हूँ। ये होगा 1/सिग्मा 1/RI। ठीक है, ये ऊपर निकाल चुके हैं, ये पता होना चाहिए। फिर तुम्हारा ई इसके बाद अपन ने क्या किया, कैपिटल आर इक्विवेलेंट मतलब पूरे सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंक्लूडिंग तुम्हारा क्या कहते हैं लोड रेजिस्टेंस, तो वो हो जाएगी आर प्लस आर इक्विवेलेंट, यानी कि आर प्लस 1/सिग्मा 1/RI। क्लियर। यहीं से अपन ने ई इक्विवेलेंट निकाला, फिर जो कि निकल करके आया सिग्मा ई आई बाई आर आई अपॉन सिग्मा 1/RI, है ना। ठीक है, ये सारी चीजें अपन ने निकाली। अच्छा, ये जो आई आया है तुम्हारा ई इक्विवेलेंट बाई आर इक्विवेलेंट के बराबर होना चाहिए, यानी कि इसको तुम ऐसे लिख सकते हो सिग्मा, एक मिनट, सिग्मा ई आई बाई आर आई अपॉन सिग्मा 1/RI, जो कि तुम्हारा ई इक्विवेलेंट है, अपॉन आर इक्विवेलेंट तुम्हारा हो जाएगा आर प्लस सिग्मा 1 अपॉन, सॉरी, आर प्लस 1/सिग्मा 1/RI। ये भी लिख सकते हो। इतने सारे सिग्मा देखे कंफ्यूज हो रहे होगे, एक बार खुद से करना, ये चीजें डिराइव करके देखना, बहुत इजी चीजें हैं भाई, कुछ नहीं है ये। ठीक है, इसको ट्राई करना, खुद से हो जाएगा। ये तो कुछ है ही नहीं, रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन है। ठीक है, ये करंट तुम किरचॉफ लॉ से निकाल लोगे, ये दो चीजें इजीली आई जाएगी। आर इक्विवेलेंट भी तुम्हारा किरचॉफ लॉ ही है, सीधे सर्किट में आर इक्विवेलेंट बतानी है। ये तीनों कर ली तो ई इक्विवेलेंट से जैसा भी हमने दिखाया आपको बराबर करके कर लेना भाई, चारों चीजें निकल आएंगी। ये फॉर्मूले रट लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आगे याद रखोगे तो, ताकि क्वेश्चन जल्दी हो जाए तुम्हारे। ठीक है, और इसको फिर इस तरीके से लिख सकते हो, ये तो एक्स्ट्रा में बता दिया मैंने। एक्स्ट्रा में क्या बता दिया, अगर तुम्हें ये दोनों पता है तो बस यही चीज लिखी है मैंने यहाँ पे आई को इसके अंदर में, बस। ठीक है, तो ये था तुम्हारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इस तरीके से तीनों को हम इसमें देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन तो बहुत ही इजी आते हैं यार इसमें, क्वेश्चन कौन से कराए गए। चलो, एक क्वेश्चन करा देता हूँ इजी सा। ठीक है, सपोज तुम्हारे पास कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट है, सर्किट बना रहा हूँ। ये है 1 ओम का रेजिस्टेंस, इसके साथ अपन ने लगा दी 3 वोल्ट की बैटरी। ठीक है, ये हो गया। इसके नीचे पैरेलल में अपने पास आएगा एक 4 वोल्ट की बैटरी, और अपने पास आएगा एक 2 ओम का रेजिस्टेंस। और इसके नीचे पोलैरिटी ध्यान रखना भाई, बैटरी की कहाँ उल्टा सीधा कर रहा हूँ मैं। ठीक है, 6 वोल्ट की बैटरी, 1 ओम का रेजिस्टेंस। ये हो गया तुम्हारा पैरेलल कॉम्बिनेशन जो इस क्वेश्चन में गिवन है। इसके साथ हमने एक लोड रेजिस्टेंस लगा दिया, इसकी वैल्यू है 1.6 ओम। ठीक है, ये बन गया अपना सर्किट। तो अब इसमें तुम्हें बोल रहा है आई करंट इन लोड रेजिस्टेंस, जो कि है 1.6 ओम की, क्या होगी। तो लोड रेजिस्टेंस में करंट क्या होगी। तो देखो, एक तरीका तो वो सिंपल है कि तुम ऐसे जा सकते हो, सपोज लोड रेजिस्टेंस में करंट, मैं अपने उसी कन्वेंशन के साथ चल रहा हूँ क्योंकि हम लोगों ने एंटी क्लॉकवाइज माना था ना भाई। आई करंट इसमें से फ्लो कर रही है लेट से, है ना। तो इसमें आई 1 जाएगी, इसमें आई 2 जाएगी, इसमें आई 3 जाएगी। अब तुम किरचॉफ लॉ लिखो, फिर आई इक्वल टू आई 1 प्लस आई 2 प्लस आई 3, एक और ये लिखो। तुम्हारे पास चार इक्वेशन आएगी, एक इक्वेशन ये हो गई, एक इस लूप के लिए, एक इस लूप के लिए, और एक इस लूप के लिए। चारों इक्वेशन से तुम आई की वैल्यू निकाल सकते हो। बट हमने अभी एक टॉपिक पढ़ा है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, उसका यूज करते हैं भाई। इसकी जगह हम क्या करें, इस सर्किट को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें। हम एक बैटरी लगाएं, ई इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट। ठीक है भाई, और ये अपना 1.62 ओम, जो अपन सॉरी 1.6 ओम है ना, सॉरी 1.6 ओम लोड रेजिस्टेंस। बस करंट इसमें भी आई जाएगी। ठीक है,
अब अपने को ये ई इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट चाहिए भाई। चलो, आर इक्विवेलेंट के लिए तो सिंपली कर सकते हो कि वन बाय आर इक्विवेलेंट इक्वल टू वन बाय वन प्लस वन बाय टू प्लस वन बाय वन। ठीक है, तीनों यही है, वन टू वन इक्वल टू वन बाय वन प्लस वन बाय टू प्लस वन बाय वन। तो ये आएगा तुम्हारा टू प्लस वन बाय टू यानी कि फाइव बाय टू आ जाएगा। ठीक है, वन बाय आर इक्विवेलेंट, तो आर इक्विवेलेंट तुम्हें सिंपली दिख गया टू बाई फाइव। ठीक है भाई, ई इक्विवेलेंट की बात करते हैं, है ना। ई इक्विवेलेंट के लिए क्या करोगे, जो अभी तक हमने पिछले जो अपना जो हमने कन्वेंशन लिया था, सारे सेल्स की पोलैरिटी ये थी। ठीक है, मतलब लेफ्ट साइड पॉजिटिव, जो कि अपने को यहाँ राइट में भी दिख रहा है। ठीक है, लेफ्ट साइड की पॉजिटिव ली है, तो इसको मैं सीधे सीधे ऐसा ना मान करके ऐसा मान लेता हूँ, और इसकी ये मैं बोलता हूँ -6 वोल्ट, -6 वोल्ट। समझ में आई। इसको भी मैं वही करता हूँ, ऐसा मान लेता हूँ और -3 वोल्ट में बोलता हूँ। क्लियर है। तो ई इक्विवेलेंट तुम्हारा नेगेटिव आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मतलब करंट की डायरेक्शन भी उल्टी आएगी। नेगेटिव आने में कोई दिक्कत नहीं है। ई इक्विवेलेंट की हमने क्या वैल्यू निकाली थी, ऊपर फॉर्मूला पड़ा था, सिग्मा ई आई बाय आर आई अपॉन सिग्मा वन बाय आर आई है ना। सिग्मा ई आई बाय आर आई के हमारा क्या आ रहा है, जरा कैलकुलेट करना भाई। -3/3 है ना। चलो, नीचे से शुरू करें, यहाँ आई वन वाले शुरू करते हैं। ठीक है, इसका ईएमएफ है -6 और ये है वन, तो -6/1 आएगा। ठीक है, लिखता हूँ नीचे, -6/1। अगले वाले का ईएमएफ है 4, सीधे दिख रहा है, और रेजिस्टेंस है 2, तो +4/2। उसके अगले वाले का ईएमएफ है -3, और करंट ये ओम है, रेजिस्टेंस है 1, तो -3/1 ये आ गया। अपन सिग्मा 1/Ri करोगे, यही करा हुआ है अपन ने शायद, है ना ये। तो ये 5/2 आ ही रहा है, यहाँ पे दिख ही रहा है, यही है, तो 5/2। ठीक है, ऊपर सॉल्व करना जरा, तो मैथ्स कर लेना इसमें यार भाई। तो -6 -3 -9 +2 अपॉन 5/2, ये आ जाएगा तुम्हारा -7 -14/5। इक्वल टू, ठीक है। तो अपन का सर्किट ऐसा था, ई इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट 1.6, करंट आई फ्लो कर रही थी इस डायरेक्शन में, तो आई की वैल्यू आएगी, बस इसमें किरचॉफ लॉ लगा लेते हैं, है ना। तो हम बोल देते हैं -1.6 आई माइनस आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी निकाली अपन ने, 2/5, 2/5 आई प्लस ई इक्विवेलेंट, बट ई इक्विवेलेंट नेगेटिव आ रहा है, तो -14/5, प्लस माइनस अपने आप एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, इक्वल टू 0 कर लो भाई सवाल से। तो 2/5 की वैल्यू एक्चुअल में तुम्हारी हो जाएगी 4/10 यानी कि 0.4, तो ये हो जाएगा -1.6 आई -0.4 आई इक्वल टू 14/5। यहाँ से लिखोगे -2 आई इक्वल टू 14/5, तो आई की वैल्यू आ जाएगी 7/5 -7/5 एम्पियर, यानी कि -1.5 इन 1.4 एम्पियर। माइनस का मतलब क्या है, कि हमने जो करंट मानी थी, एक मिनट क्वेश्चन कहाँ गया भाई, एक मिनट। हमने जो करंट मानी थी वो इस डायरेक्शन में थी, बट करंट कैसे चल रही होगी, एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करंट जो तुम्हारा होगा वो होगा ये, और कितनी है 1.4 एम्पियर। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, पोलैरिटी अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना भाई, यही है। नहीं तो तुम किरचॉफ लॉ से भी जा सकते थे, आई आई वन आई टू की अलग अलग वैल्यू, ठीक है, वो भी एक तरीका है। ठीक है, उससे कर लेना अगर तुम्हें वो आसान लग रहा हो तो। चलो, अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जो कि है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, मिक्स जनरल कॉम्बिनेशन या मिक्स्ड कॉम्बिनेशन बोल लो। चलो, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। चलो,
मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में क्या होगा भाई कि पहले अपने पास एक सीरीज कॉम्बिनेशन है, सपोज ये है पहला सेल, फिर दूसरा सेल, ऐसे करते करते अपने पास ये आ गया एक एम सेल्स हो गए। ठीक है, फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, ऐसे ही एम एन सेल है ना। टोटल एम सेल्स है, इन सब की ईएमएफ है ई। यहाँ पर हमने ये एक नई चीज मतलब एक चीज ली है, वरना अगर सबकी अलग अलग वैल्यू लेंगे तो बहुत बेकार हो जाएगा, फिर कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं निकलेगा। ठीक है, तो इसकी ईएमएफ है ई और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है आर। ठीक है, और शायद हाँ ठीक है, ऐसे ही ई आर, ई आर, क्लियर। इस तरीके से एक रो आई, इसके नीचे हमने पैरेलल में कनेक्ट किया ई आर, ई आर, ई आर। ठीक है, ऐसे करते करते ई आर, ई आर, ई आर। ठीक, और इसमें फिर हमने लगा दिया अपना लोड रेजिस्टेंस आर। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि सारे सेल्स का अब एक चीज है कि ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल है। ठीक है, ई है और आर है। तो ऐसे एन एम सेल्स हमने यहाँ से यहाँ तक में सीरीज में लगाए हैं एक रो में। ठीक है, ये है एम सेल्स, है ना, एक सीरीज में। और ऐसी एन रोज हैं अपने पास यहाँ से यहाँ तक टोटल एन रोज है। क्लियर। ठीक है, तो अब इस केस में भी अपने को सारी चीजें बतानी है। सपोज यहाँ से अगर आई करंट जा रही है तो आई क्या है, ई इक्विवेलेंट क्या है, स्मॉल आर इक्विवेलेंट क्या है, और कैपिटल आर इक्विवेलेंट क्या है। पहले एक काम करते हैं ना, इन सबको सिंप्लीफाई करके अगर मैं पूरी एक रो की बात करूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इस पूरी रो का ईएमएफ क्या होगा। देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में ईएमएफ को सीधे ऐड कर सकता हूँ, वन टू, ऐसे ही एम बैटरीज है विद ई ईएमएफ। तो क्या मैं इनकी जगह एक बैटरी एम ई ईएमएफ की नहीं बता सकता, लगा सकता हूँ एक रो की अगर मैं बात करूँ। ठीक है, सिमिलरली रेजिस्टेंसेस भी हम इसमें ऐड करते हैं। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो एक आर दूसरे का आर प्लस आर है ऑन एम टाइम्स अपने को करना है। तो एम ई ईएमएफ की बैटरी लगा दूं यहाँ पर हर एक रो में, और उसके साथ साथ रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगी एम आर की इंटरनल रेजिस्टेंस, और ऐसे में कनेक्ट कर दो। ठीक है, तो ये करते हैं अपन, इस सर्किट को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा था कर देते हैं। ईएमएफ हो गई एम ई, इंटरनल रेजिस्टेंस हो गई एम आर। ठीक है, ऐसे करते ही ये एम ई एम आर, एम ई एम आर। अब ये सिंपल पैरेलल कॉम्बिनेशन जैसा दिख रहा होगा, इसमें ये है तुम्हारी फर्स्ट रो, ये है सेकंड रो, ये है nth रो, ऐसे ऐसे करके यहाँ पे n रोज। ठीक है, ये हो गया। अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन बन चुका है, बस और कुछ नहीं, और लोड रेजिस्टेंस ये है। तो अब सिंपली अगर हम इसकी आर इक्विवेलेंट, स्मॉल आर इक्विवेलेंट लिखना चाहेंगे, तो बेसिकली ये एम आर रेजिस्टेंस के एन रजिस्टर्स पैरेलल में लगे हुए हैं, है ना। तो मैं बोल सकता हूँ वन बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वन बाय एम आर प्लस एंड सो प्लस वन बाय एम आर, है ना, प्लस एंड सो ऑन वन बाय एम आर। ये टोटल है एन टाइम्स, है ना। मैं इसको लिख सकता हूँ वन बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एन बाय एम आर। आर इक्विवेलेंट की सीधी सीधी वैल्यू आ गई एम आर बाय एन।
ये एक फॉर्मूला तुम्हारा निकल करके आया, MR/N। तो इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू है MR/N। M क्या है तुम्हारा? नंबर ऑफ रोज। और N क्या है तुम्हारा? सॉरी, नंबर ऑफ R इन वन रो। ठीक है, ये M है। और N नंबर ऑफ रोज है जो कि पैरेलल, पैरेलल। ठीक है, तो दिख रहा होगा N ये वाली है, ये N रोज, और ये M सेल्स है, एक लाइन। ठीक है, तो MR/N ये निकल करके आ गया। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है भाई, ये याद रखना है। क्लियर? अब इसमें आर इक्विवेलेंट निकल आया तुम्हारा। तो कैपिटल आर इक्विवेलेंट क्या होगा भाई पूरे सर्किट का? वो हो जाएगा सिंपल आर प्लस MR/N। इसको तुम बोल सकते हो NR प्लस MR ऑन है। ठीक है, जो भी याद रखना है इन दोनों में से, ये रख तो यार आर इक्विवेलेंट भी आ गया तुम्हारा। ठीक है भाई, अगला क्या है तुम्हारा? आई। अच्छा, अगर मैं एक पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करता था, ठीक है, पैरेलल में, अगर मैं इन पैरेलल इसमें बोलता था, इन पैरेलल, है ना, अगर E1 E2 E3 थे इस तरीके से, है ना, तो मैं बोलता था आई तुम्हारा निकल कर, जो अभी हमने ऊपर जस्ट डिराइव किया है, सिग्मा EI/RI अपॉन 1 + R सिग्मा EI/RI। क्लियर? ठीक, यही निकाला था। अब जरा ये बताना, अगर जो हमारा ये आवर ये ऊपर, अगर मैं इस वाले फिगर को देखूं, ये जस्ट क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ही तो है, बस EMF दिया है ME हर उसका, और ये दिया है MR। ठीक है, तो सिग्मा EI/RI करेंगे अगर अपन इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो हर एक का EMF है तुम्हारा ME अपॉन MR, फर्स्ट वाली रो के लिए भी, प्लस सेकेंड वाली रो के लिए बोलोगे ME/MR, ऐसे nth रो के लिए बोलोगे ME/MR। ये टोटल n टाइम्स है। तो मैं सिंपली ये सब में M कैंसिल आउट करता हूँ पहले तो, है ना। इसको NEI/R नहीं बोल सकता मैं? बोल सकता हूँ? ध्यान से देखना, NE/R। तो न्यूमरेटर हो गया अपना NE/R। क्लियर? नीचे 1 + R इंटू में सिग्मा EI/RI, फिर वही NE/R, वही किया है अपन। सिंप्लीफाई करते हैं भाई, ये आएगा NE/R अपॉन R+R इंटू N। सही किया है। सॉरी, ये सिग्मा 1/R आई था ना, ये गलत हो गया था, यहाँ पे सिग्मा 1/R है, ये हटा देना भाई, ये पूरा सही करते हैं भैया। NE/R सिग्मा 1/RI किसके बराबर होगा भाई? यानी कि ये इसके बराबर, तो N/MR दिख रहा है ये अपन ने निकाला हुआ है, ये सिग्मा 1/RI जो है। ठीक है, 1/MR प्लस 1/MR ऐसे कर करके N टाइम, तो N/MR प्लस R इंटू N/MR। ये हो गया, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं भाई। ऊपर आया NE/R, नीचे आया MR प्लस, एक मिनट, ये N/MR है ना, ये N/MR है, ये N है, MR प्लस NR अपॉन MR। क्लियर? इसको उठा करके यहाँ न्यूमरेटर में ले गए, ये बनेगा तुम्हारा NE/R इंटू MR अपॉन MR प्लस NR। ये कैंसिल आउट हो गया, तो आई की वैल्यू आई तुम्हारी MNE अपॉन MR प्लस NR। तो ये एक फॉर्मूला तुम्हें और याद रखना होता है, इम्पोर्टेंट। ठीक है, सब चीजें निकाल ली अपन ने, स्मॉल आर इक्विवेलेंट, कैपिटल आर इक्विवेलेंट जो कि ये निकल करके आया है। ठीक है, फिर आई आ गया। और अब इसके बाद अपना ई इक्विवेलेंट अगर तुम्हें निकालना है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का अपन कैसे निकालते हैं? सिग्मा EI/RI और सिग्मा 1/RI। सिग्मा EI/RI अपन ने ऊपर अभी किया हुआ है यहाँ पर, ये कितना निकल करके आया था भाई? NE/R आया था। सिग्मा 1/RI कितना निकल करके आया भाई? अभी अपन ने किया है यहाँ पर, N/MR आया था।
तो इसको जब सॉल्व करोगे, आर से आर कैंसिल आउट, एम से एन कैंसिल आउट, सिंपली एम ई आ जाएगा। E, ठीक है। तो इस पूरे सर्किट को अगर हम हटा करके, इस मिक्स जनरल कॉम्बिनेशन को पूरा हटा करके हम एक सर्किट बनाना चाहें जिसमें ये है तुम्हारा ई इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट, लोड रेजिस्टेंस कैपिटल आर, इसमें करंट फ्लो कर रही है आई, इस तरीके से। तो इन सारी वैल्यूज को अपन हम यहाँ पे नीचे, इसको मैं कॉपी करके जरा नीचे फिगर लगा देता हूँ, है ना। ठीक है। तो फाइनली अब मैं रिजल्ट लिखने जा रहा हूँ। इसके लिए अपन बोल सकते हैं सीधे सीधे, जो हमने निकाली है चीजें। स्मॉल आर इक्विवेलेंट सबसे पहले लिख रहा हूँ। ये अपन ने कितना निकाला है यहाँ से, एम आर बाई एन। ठीक है। ये एम और एन क्या है तो मैं बताना चाहिए, एम जो एक रो में है और एन जो जितनी नंबर ऑफ रोज है। ठीक है। कैपिटल आर अपन ने निकाला है आर प्लस एम आर बाई एन। इसको तुम ऐसे भी याद रखते हो, एन आर प्लस एम आर अपॉन एन। ये आर इक्विवेलेंट है। आई अपना आया है एम एन ई अपॉन एन आर प्लस एम आर। यही आया ना, सॉरी हाँ, एन आर प्लस एम आर, ठीक यही आया। और ई इक्विवेलेंट अपना निकल करके आया सीधे सीधे एम। ये सबसे इजी है भाई, है ना। ठीक है। तो ये हो गया, अगर इस तरीके के सर्किट में सिंप्लीफाई करना है। इसमें से तुम्हें ध्यान क्या रखना है भाई, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये भी तुम्हारा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम जहाँ पढ़ेंगे वहां काम आएगा। आर इक्विवेलेंट, ठीक है। स्मॉल आर इक्विवेलेंट एम आर बाई एन। ठीक है। ये हो गया, ये हो गया। और ये वाला याद रख सकते हो, क्योंकि करंट डायरेक्टली पूछ सकता है, जेई मेन में तो आ ही सकता है। तो इस तरीके से। और इसमें तुम्हें की समझ में आई होगी। ठीक है। तुम्हारी आर इक्विवेलेंट क्या निकली है और ई इक्विवेलेंट क्या निकली है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट तुम्हारी एन आर प्लस एम आर अपॉन एन। ये मैं इस पे जोर से दे रहा हूँ, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में काम आएगी। तो एम क्या है, एक बार यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ फिर से। एम है तुम्हारी नंबर ऑफ सेल्स इन अ रो एंड नंबर ऑफ रो। ठीक है। तो जितने सेल्स हैं उनको मल्टीप्लाई किया है उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस से, प्लस जितनी रोज है उसको मल्टीप्लाई किया है आर से, डिवाइड किया है एन से। तो ये तुम्हें मिला है। ये सिंपली ये भी दे सकते हो, आर प्लस एम आर बाई एन। तो आर तो पता ही है, एम आर बाई एन मतलब जितने पहले सीरीज में थे उनको एम आर मल्टीप्लाई किया, फिर उनको डिवाइड किया है एन में, जितने रोज थे। ये इस तरीके से भी याद रख सकते हो, तुम्हारा मन भाई तुम कैसे याद रखते हो। बाकी इन सब के डेरिवेशन एक बार तुम खुद से जरूर कर लेना इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, वो कर लोगे तो बेस्ट तुम्हें समझ में आ जाएगी चीजें, है ना। तो यही सब है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल तुम्हारा यहाँ पर खत्म होता है। कोई क्वेश्चन है अपने पास इसका क्या। सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं यार इसमें। ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करा देता हूँ। सिंपल है, बाकी अच्छे क्वेश्चन इसके मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, उसके बाद हो जाएंगे तुम्हारे। ठीक है। तो लिखो, इन अ मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल सेल्स। सिंपल क्वेश्चन है भाई ये, ठीक है। ये कोई एडवांस लेवल क्वेश्चन नहीं है। इरोडोस के क्वेश्चन हम अगले बार में बहुत सारे करेंगे, क्योंकि इसको पढ़ाने में ही काफी टाइम लग गया। और बाकी इसके साथ ज्यादातर क्वेश्चन पावर के साथ मिक्स हो गया था, तो पावर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। वहां से मैक्स पावर ट्रांसफर थ्योरम पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम इसके बाद अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तो इन मिक्स ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल सेल्स, 5 rows are connected in parallel. 5 rows are connected in parallel. Second. And each row contains 10 cells. And each row contains 10 cells. So
This combination sends a current I through external resistance. This combination sends, अगर तुम्हें फॉर्मूला याद है ना, तुम्हें फिगर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देखना। दिस कॉम्बिनेशन सेंड्स द करंट आई थ्रू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम, थ्रू एन external resistance of 20 ohm if EMF and internal resistance of each cell, if EMF and internal resistance of each cell is 1.5 volt and 1 ohm respectively, find value of I, find value of I। चलो, तो इसको करो तो मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए भाई, इतना पढ़ाया उसके बाद, तो ये बस जस्ट उसका एक एप्लीकेशन है छोटा सा। अच्छे क्वेश्चन तो हम कल करेंगे एरोडोफ के, जब हम प्रॉब्लम करेंगे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के साथ। तो चलो मैं बताता हूँ। इसमें बोल रहा है इन अ मिक्स ग्रुपिंग, ठीक है, 5 rows आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ईच रो कंटेन्स 10 cells। तो नंबर ऑफ रोज यानी कि n 5 है, m एक रो में कितने सेल है 10, ठीक है भाई। करंट आई आएगी भाई, आई अपने को निकालना है, ठीक है कोई नहीं। लोड रेजिस्टेंस आर तुम्हारा 20 ओम है। इफ ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल आर 1.5 एंड 1, तो ई जो है वो 1.5 है ना, और आर जो है वो 1 है। करंट बताना भाई। तो करंट का फॉर्मूला अगर तुम्हें याद हो तो एम एन ई अपॉन, अभी अभी जस्ट ऊपर डिराइव किया है, एम जितने एक रो में है इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस, याद रखना जितने एक रो में है इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस, प्लस जितनी रो है इंटू लोड रेजिस्टेंस। जितने एक रो में है इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस जितनी रो है इंटू इंटू लोड रेजिस्टेंस। जितने एक रो में है इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस, इतना याद रखोगे तो भी काफी है, फिर अपने आप एनआर लगा लोगे, ठीक है। ये हो गया, बस ये फॉर्मूला याद होगा। वैल्यूज रखते हैं भाई, एम की वैल्यू है 10, एन की वैल्यू है 5, ई की वैल्यू है 1.5 अपॉन एम आर हो जाएगा तुम्हारा 10 × 1 प्लस एन आर हो जाएगा तुम्हारा 5 × 1 सॉरी 5 × 1, सॉरी ये 1 नहीं है, तो रेजिस्टेंस तुम्हारा 20 है। सॉल्व कर दो भाई, ऊपर आएगा 10 × 5 15 इंटू 1.5, 15 × 1.5 ऊपर रखते हैं, सॉरी 10 × 5 15 थोड़ी भाई, 50 × 1.5, सीधे सीधे कर देता हूँ ना। 50 × 1.5 कितना होगा, 50% में 75 आएगा न्यूमरेटर। नीचे आएगा तुम्हारा 10 प्लस 25 जो 100, 75/110, 5 से काटोगे 15, 5 × 2 = 10, 5 × 10, तो आई की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 15/22 एम्पियर, जो कि सॉल्व करने पाएगी 0.68 एम्पियर। इस तरीके से तुम निकाल लोगे, सिंपल। अब इसके अच्छे क्वेश्चन हम कल करेंगे। तो आई होप आज मैं जितना समझाया अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, बट साथ में टाइम स्टैम्प डाल देना कि किस पॉइंट पर तुम्हें वो डाउट आया था, ठीक है। और आई होप तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना यार, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्टडीइंग, बाय।